नमस्कार, मैं हूं अखंड प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया। हम आज यहां उपस्थित हैं डॉक्टर मोहम्मद असलम अंसारी जी के साथ और इनके साथ हम चर्चा करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि इस समय का अगर सबसे बड़ा मुद्दा माना जाए तो मुद्दा का तो पता नहीं, लेकिन पंचायत चुनाव सामने है तो मुद्दे कई उभर के सामने आ रहे हैं जिसके बारे में हम सवाल करेंगे और असलम जी इसका जवाब भी देंगे। मैं असलम जी से पहला सवाल करना चाहूँगा कि आप जो है इसके पहले जो चुनाव हुआ था जिला पंचायत का, उसमें आप जो है चुनाव लड़े हुए थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चुनाव लड़े थे और जनता का बहुत स्नेह मिला भी था और बहुत कम अंतर से, मात्र 600 वोट से चुनाव हम हारे थे और ये हमारा पहला चुनाव था और उसमें काफ़ी लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया, लेकिन सहयोग के साथ साथ आपका बगावत भी बहुत हुआ था उस टाइम पे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, चूँकि पार्टी में तमाम लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने हमको जो है टिकट देना उचित समझा और कुछ लोग पहले से लगे हुए थे, इनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा तो इसलिए वो लोग बगावत कर गए। अगर वो बगावत ना किए होते तो निश्चित तौर पर हम चुनाव जीत गए होते। बहरहाल जो लोग बगावत किए हुए थे वो लोग भी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इसमें आपको सीख क्या मिली? देखें, उसमें हमको सीख ये मिला और हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से भी और जो ज़िले के हमारे बड़े नेता लोग हैं उनसे भी हमने निवेदन भी किया और अब की बार ये शायद लागू भी हो रहा है कि जो चुनाव किसी के अपने मनमानी लड़ेगा, यानी पार्टी का बगावत करके चुनाव लड़ेगा, उसको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और ये बहुत ही सराहनीय बात है और ये चर्चा चल रही है, हमारे बड़े नेता भी इसका वो कर रहे हैं। और देखें, संगठन में ही शक्ति है। अगर हम संगठन को मजबूत बना करके और संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अब की बार चुनाव जीतेगी। तो क्या आपको लगता है कि इस बार आपकी पार्टी आपको चुनाव लड़ने का मौका एक बार फिर प्रदान करेगी? देखें, हम ही चाहते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए चुनाव मैदान में नहीं हैं। हम पार्टी के संरक्षक आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से प्रेरित हैं और हमारे लिए जो है पार्टी ही सर्वोपरि है। यदि पार्टी हमको ये चाहेगी कि हमारे चुनाव मैदान में आने से, हमारे चुनाव लड़ने से वो सीट निकल जाएगी, हमारी पार्टी का लाभ होगा, तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यदि पार्टी नहीं चाहती है या उसको पार्टी में बड़े जो नेता हैं, हमारे ज़िले के जो नेता हैं या पार्टी के लोग हैं, अगर ये चाहते हैं कि इनके लड़ने से हित नहीं होगा, चुनाव हार जाएंगे, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े हुए थे और आपको शिकस्त भी मिली थी। खैर, ये तो बात की बात है, हारना जीतना लगा रहता है। आप इस टाइम पे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, तो आपकी गोपनीयता जो है पार्टी की, ये सुनने में आ रहा है कि जिसका जिला अध्यक्ष हैं या फिर जो कोई भी पद है तो उनको टिकट नहीं प्रदान किया जाएगा। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखें, ये तो पार्टी हित की बात है और पार्टी की अभी हमने कहा भी कि पार्टी का हित ही सर्वोपरि है और जो भी पार्टी का वो होगा वो हम मानेंगे। उसमें अगर हमको पद ये हुआ कि आप चुनाव लड़ें और पद छोड़ना पड़े, तो यानी जो भी पार्टी का जो रूल और रेगुलेशन होगा उसको हम फॉलो करेंगे। ये कोरोना वैक्सीन को लेकर के आपका क्या मानना है? क्योंकि अब भारत में कोरोना वैक्सीन आ गई है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वैक्सीन, देखें, ये चूँकि जो कोरोना का एक महामारी का जो एक सब्जेक्ट था, यानी जो आया, ये ऐसे बीमारियां 100 साल 200 साल पे कभी न कभी आया करती हैं, लेकिन जिस तरह से प्रोपोगंडा उसका फैलाया गया, ये चीज़ें गलत हैं। चूँकि दारू का ठेका खोल दिया गया और पब्लिक
हर जगह चल रही है, लेकिन पता ये चला विद्यालय बंद है। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। रही वैक्सीन की बात, तो वैक्सीन तो हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले जितने भी भाई उसको बनाया है तो गुणवत्ता तो उसमें है ही है, लेकिन सबसे पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जितने सांसद, जितने विधायक या जितने भी बड़े लोग हैं, उनको पहले टीका लगे। उनको देख के स्वतः गांव के लोग अपने आप मोटिवेट होकर के वो लगवा लेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कई विवादित बयान आए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो है, उनका जो ओपिनियन वही सही है। तो क्या हम ये मान लें कि जो वो कह रहे हैं वो सही है? नहीं, उसमें ये है, सही तो है, लेकिन उसमें जो है उनका जो कहना है, कहने का जो अर्थ है, उनके कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि डॉक्टर और वैज्ञानिक ही इसको जो है वो करें, सर्टिफाइड करें, जिससे लोगों में जो है भरोसा जग जा सके। तो इसके लिए हम ये चाहेंगे, अभी जो हमने कहा कि जो ऐसे लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं ना, तो ये लोग पहले अगर लगवा लें तो निश्चित रूप से गांव की जनता भोली वाली अपने आप मोटिवेट हो जाएगी, अपने आप लगवा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वैक्सीन लग रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा भी नहीं है कि प्रमाणित नहीं है ना, उसको किसी डॉक्टर या लैब के ही प्रमाणित से बनाया गया होगा। नहीं, अगर डॉक्टर और लैब में प्रमाणित हुआ है तो अखिलेश यादव जी को भी ये बात माननी चाहिए थी और उनको विवादित बयान नहीं देना चाहिए था। उनका ओपिनियन जो भी रहा हो, लेकिन उनका बयान बहरहाल अभी जो है विवादित ही माना जा रहा है। नहीं, देखें, विवादित तो नहीं है ना, विवादित तो नहीं है, लेकिन ये है कि भाई अगर ओपिनियन इस बात का है, किसी बात को लेकर संदेह है, तो उसको भी जो है क्लियर कर ही लेना चाहिए। हम ये जानना चाहेंगे असलम जी कि अगर मान लीजिए कि आपको पार्टी टिकट दे भी देती है तो आप जनता के लिए आप क्या करेंगे? देखें, हम तो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन राजनीति हमारी शौक इसलिए है कि चूँकि सबसे पहले तो हमारे समाज के लोग शिक्षा से, समाज से बहुत दूर हैं, और जब आदमी के पास कोई पद होता है तो उनको मोटिवेट करता है, शिक्षा की तरफ ले जाता है, या समाज को वो अच्छी दिशा और दशा दे सकता है। तो हमारी ये सोच है कि हम अपने समाज के लोगों को, और साथ साथ अपने समाज के साथ साथ जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो चाहे जिस जात धर्म मजहब को मानने वाले हों, समाज के जो भी व्यक्ति हो, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ा हुआ है, तो हमारा मकसद ये है कि उसको अच्छी शिक्षा दे करके, उसके बारे में बता करके, और उसको कहीं ना कहीं से मदद करा करके उसको शिक्षा और समाज से जोड़ना है। हम ये थोड़ा सा हमको आप बताने का कोशिश करिएगा कि आज तक जनता ये नहीं जान पाई है कि जिला पंचायत सदस्य होने के बाद आपके निधि में क्या होता है या आप किस प्रकार का विकास कार्य कर सकते हैं। तो आज आपसे यह जवाब जानने की कोशिश करेंगे और आप, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उचित जवाब भी देंगे। दरअसल जिला पंचायत सदस्य ये, इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसका सिर्फ एक वोट का वही होता है जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। उसमें यदि अपनी पार्टी सत्ता में होती है और या जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है, अगर वो उससे आपके संबंध अच्छे हैं या आप एक्टिव हैं, तो आप उसकी योजनाओं को, जो योजना वो पारित करता है, या आप क्षेत्र की अपनी समस्याएं जो उससे आप बताते हैं, तो उसमें आपको जो अपने मत से जो है काम कराने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए वो देता है, तो उसमें आप जो है क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा कोई मत नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष तो आपका था, क्योंकि था ही कहा जाएगा, क्योंकि अब तो वो भाजपा में जुड़ चुके हैं, अब वो भाजपा से अपना संबंध रख रहे हैं, आपकी पार्टी वो छोड़ चुके हैं। तो इस बार जो है स्थिति जो उत्पन्न हुई, जो जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने वोट तो दिया, उनको वोट दे करके उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो पार्टी छोड़ करके भाजपा में चले गए जी। इसके बारे में आपका क्या मत है?
देखें, ये तो अपने व्यक्तिगत उस पर डिपेंड करता है। भाई चुनाव हम लड़े, पार्टी के लोग हमारी बगावत कर दिए, तमाम लोग जो है पैसे के लालच में अपने वोट को बेच दिए, तमाम लोग किसी न किसी दबाव में पड़ करके। नहीं, सवाल हमारा ये नहीं है, सवाल हमारा साफ तौर पे ये है कि आपके जिला पंचायत अध्यक्ष जो थे, जो जिला पंचायत अध्यक्ष आपके थे, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अब वो समाजवादी नहीं रह गए, अब वो भारतीय जनता पार्टी की अमानत हैं जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए, वो अपनी अपनी बात है कि किसको कहाँ लाभ दिखाई पड़ रहा है ना। आज के समाज में ज़्यादातर लोग जैसे कहने के देखने के लिए कुछ होते हैं, लेकिन करने के लिए कुछ होते हैं। जैसे इसके बारे में एक हम छोटा सा एक शेर के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि निगाहों से निगाहें बारहा तो रोज़ मिलती हैं, मगर यह दौर ऐसा है कि दिल से दिल नहीं मिलता जी। तो आप जो है आप समझ सकते हैं इस बात को कि हमने क्यों ऐसा कहा। नहीं, आपकी बात जो है गहराई तक हम समझ गए, लेकिन ठीक है, अगर इस बार अगर आपको मौका मिलता है, अगर मान लीजिए कि आपकी पार्टी आपको ये मौका प्रदान करती है कि आपको जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, और क्या उम्मीद है कि आप पार्टी बाद में नहीं छोड़ेंगे? नहीं, हम तो देखें पहले भी बता चुके कि क्योंकि अभी तक छोड़ चुके हैं, जो आपके जिला पंचायत अध्यक्ष थे वही छोड़ चुके हैं, जबकि उनके जो भी चाचा हैं, आपके मलखान सिंह उनके चाचा हैं, तो वो भी पार्टी में हैं अभी, लेकिन उन्हीं के भतीजे पार्टी छोड़ चुके हैं, जबकि मलखान सिंह जो है वरिष्ठ नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। देखें, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और संरक्षक आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनसे हम प्रेरित हैं, तो हम कभी भी जो है पार्टी का अहित नहीं सोचेंगे। इसलिए कि आज अगर हमारी कुछ पहचान बनी है या हम इस मुकाम पे हैं, तो उनसे हम प्रेरित हैं, इसलिए ऐसा है। हम चूँकि हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड जो है, हमारे पिताजी तो प्रधान थे, लेकिन राजनीति से फिर भी वो दूर रहा करते थे। ना चाहते हैं, रोकना चाहूँगा, मैं ये जानना चाहूँगा और हमारी जनता भी ये जानना चाहेगी, दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपके राजनीतिक गुरु कौन रहे हैं? देखिए, हमारे राजनीतिक जो गुरु रहे हैं वो परम आदरणीय दादा श्री जयशंकर पांडे जी रहे हैं। एक सवाल और है, बहुत बड़ा सवाल है ये इस टाइम उत्तर प्रदेश के लिए, तो मैं ये जानने का प्रयास करूंगा आपसे कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम इतना बढ़ रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, और दूसरी तरफ आपके अंबेडकर नगर जिले में ही आए दिन पुलिस की मुठभेड़ भी बदमाशों से हो रही है, ऐसा पुलिस कप्तान का कहना है और दिखाया भी जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मुठभेड़ होने के बाद भी क्राइम रेट घट नहीं रहा है, क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? क्राइम रेट के बारे में आपका क्या कहना है, और भाजपा क्या क्राइम रेट कंट्रोल कर पा रही है? इन सभी सवालों का जवाब आपको एक बार में देना है। क्राइम रेट घट नहीं बल्कि बढ़ ही रहा है जी। तो इस पे कंट्रोल होना बहुत लाजमी है और कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए समाज में तमाम तरह का भय व्याप्त है। तो शासन प्रशासन से हम ये गुजारिश करेंगे कि इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं, प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, आए दिन जो है मुठभेड़ हो रहा है बदमाशों के साथ, लेकिन फिर भी क्राइम रेट जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो उसमें अब शासन द्वारा जो है इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि क्यों नहीं ऐसा थम रहा है, उसके पीछे क्या वजह है। भाई उसमें शासन में बैठे लोग प्रशासन पर निगाह डालें कि आखिर ये क्राइम रेट घट क्यों नहीं रहा है, उसके पीछे क्या वजह है, और यह शासन प्रशासन ये कर ले कि जो है अपराध नहीं होना है, क्राइम नहीं होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे कम हो जाएगा। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम आपसे, नोटबंदी हुई थी, ये नोटबंदी जो थी इसको ले करके काफ़ी सवाल भी लोगों के दिमाग में थे, उसके उत्तर भी मिल चुके हैं लगभग, लेकिन एक उत्तर आज भी नहीं मिल पाया कि नोटबंदी से जनता को, किसान को, आम नागरिक को, विद्यार्थी को क्या फ़ायदा हुआ है? नोटबंदी से सिर्फ भाजपा को फ़ायदा हुआ है। नॉर्मल सी बात करते हैं, छोटी सी बात कि एक किसान को क्या हुआ है जो भारत के लिए अन्नदाता का काम करता है,
भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए किसान एक अन्नदाता के रूप में जाना जाता है। नहीं, किसान के लिए कोई हित का काम नहीं हुआ है। नोटबंदी सिर्फ बड़े लोगों का फ़ायदा हुआ है और उसका लाभ बड़े लोग ही उठा पाए, किसान सिर्फ परेशान हुआ। चलिए, तो एक सवाल और कर लेते हैं कि अगर आपको जनता वोट देती है, या यूँ कहें कि आपको जनता क्यों वोट दे, और भी तो नेता हैं फील्ड में, जो नेता काम कर रहे हैं, आपके अलावा भी नेता हैं जो क्षेत्र में हैं, तो आपको साथ रखे, बाकी को छोड़ दे, या यूँ कहें कि बाकी को ना दे करके वोट आपको वोट क्यों दे जनता? आप जनता के लिए कैसे जो है सही हैं? देखें, जनता में हमेशा जनता के हित की बात करना, जनता के जैसे गरीब आदमी अमीर आदमी में कभी फ़र्क ना करना और हमेशा लोगों से मिलजुल कर के रहना, कभी जात धर्म मज़हब की बात ना रखना, या हर आदमी के सुख दुख में शरीक होना, दूसरे के तकलीफ़ को देखकर खुद तकलीफ़ महसूस करना ना, समाज और शिक्षा से लोगों को जोड़ना, ये हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। हमारे साथ चर्चा में मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद असलम अंसारी, अम्बेडकर नगर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी से। इनसे काफ़ी बातचीत हुई जिनका जवाब भी मिला। हम ऐसी चर्चाएं और भी करते रहेंगे, आपके पसंदीदा नेताओं से भी करेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से हम आपके गांव पहुंचेंगे और आपकी बातों को जनप्रतिनिधि तक और प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप बने रहिए सलाम इंडिया के।